और आपको एक सच बताता हूं और प्रदीप दत्ता के सामने कहता हूं, मैं स्टूडेंट था उस वक्त। आप सबको याद होगा जब कश्मीर पे संकट आया था तो कौन से गुरु कश्मीर आए थे? आप देखिए कि ये कैसे हुआ। 90 ऐसे नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं है। जब कश्मीर पे संकट हुआ तो सिखों के गुरु आए थे, उसमें से उन्होंने अपनी शहादत दी थी। 90 हुआ क्यों? 90 होने के कारण समझिए। 90 करने की हिम्मत इसलिए हुई कि सत्ता पे बैठने वाले लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए दिल्ली के अंदर जो कश्यप ऋषि के वंशज थे, जो भगवान राम को मानने वाले थे, जो परशुराम को मानने वाले लोग थे, मुगलों के दौर में जब आपकी बहन बेटियों का चीरहरण करने की कोशिश की तो आपके परिवार में से एक बेटा निकला और उसने वो तमाम चीजें धारण की कि सनातनी सभ्यता को बचाने के लिए मैं ये कृपाण रखूंगा, मैं ये जूड़ी और कड़ा पहनूंगा और जब तक मैं अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित न कर लूं तब तक ये युद्ध जारी रहेगा, जिसे आज हम सिख सरदार के नाम से जानते हैं। उस सरदार के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते? कुछ स्वार्थी लोगों ने इसी सिख समाज को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत सोच समझ के सत्ता के दलालों में बैठे हुए लोग, उन्होंने किस तरीके से एक ऐसा खेल रचा कि पूरे देश में भावनाओं में बह करके कुछ लोग गुमराह हुए और कुछ लोगों को जानबूझ के किया गया और एक तीसरी शक्ति ने उसको बहुत बड़ा करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए। और सिख जो सनातनी हिंदू परिवार के बेटे ने औरंगजेब जैसे दुर्दांत जिहादी इस्लामिक आक्रांता, बाबर जैसे आक्रांता, उन सब से अपनी बहन बेटी की इज्जत बताने के लिए उसने कृपाण रखी, कड़ा धारण किया और फिर उनसे लड़ा। उस शक्ति को, उस ताकत को सोच समझ करके 1984 में आमने सामने खड़ा किया गया और दोनों के बीच में एक खाई खोदी गई। कश्मीर के लोगों को पता चल गया था कि जो सिख गुरु बचाने आए थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, अब वो इनके साथ नहीं खड़े हैं। इसलिए 90 करने के समय उनको डर नहीं लगा। जानते थे कि 90 करेंगे तो सरदार आएगा नहीं इस बार बचाने, इसलिए आप मारे गए। उनको पता था ये बात। ये घटना अगर देश में 1984 नहीं घटती प्रदीप दत्ता जी, तो 90 करने से पहले 100 बार हिंदुस्तान का और कश्मीर का जिहादी सोचता। और एक जिंदा मिसाल है, आप किताब पढ़िएगा प्रदीप भाई, मैंने कई अपनी स्पीचेस में उसका जिक्र किया। कोई ऐसा नहीं बिना पढ़ा लिखा मदरसा छाप कोई आदमी था ये। उसने इस देश का एक ऐसा शख्स, मैं बड़े नजदीक से उनको जानता हूं क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ हूं। उनके नाना देश के राष्ट्रपति थे और उनके 2 दामाद थे। इत्तेफाक से दोनों से मिलने का मौका मिला।